भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 10। सुबह भीलण माँ ने सोम को जल्दी जगा दिया। जोगणिया माता से चित्तौड़ जाने वाली बस 5 बजे निकलती है। बिस्तर से उठते ही सोम ने घड़ी देखी। 4:30 बज रहे थे। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। थैले में से उसने अपने कपड़े, किताबें और जोगणिया माता के प्रसाद का पैकेट रखा। सिर में तेल डालकर कंघा किया और पैरों में जूते पहनने लगा। भीलर माँ ने एक कपड़े में रात की बची हुई ठंडी रोटी बांधकर सोम के थैले में रख दी। फिर चूल्हे पर चढ़ी हुई भगोनी में से चाय छान कर एक कप सोम के हाथों में थमा दिया। खड़े खड़े ही सोम चाय पीने लगा। भीलर माँ ने कोठी का फाटक खोला। डिब्बे में से कुछ रुपए निकालकर सोम को देते हुए बोली, ले बेटा, इस सप्ताह इन्हीं से काम चलाना। अगले रविवार को आएगा तो मैं तेरे लिए और रुपए इकट्ठे करके रखूंगी। ये तो बहुत सारे रुपए हैं माँ, पूरा सप्ताह आराम से निकल जाएगा। मेरे लिए तू अधिक परेशान मत हो माँ, अपना भी ख्याल रखना। बोलते हुए कृतज्ञता से सोम का मन भर आया। रुपए जेब में रखकर वह भीलड़ माँ के चरणों में झुक गया। सोम के सिर पर हाथ रखकर भीलड़ माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। हे भगवान, मेरे बेटे को सदा सुखी रखना। यह सुनकर सोम का मन गदगद हो गया। उसकी आंखों में खुशी का पानी भर आया। भीलड़ माँ को की आंखों में भी ममता का पानी छलक आया। माँ से विदा लेकर सोम घर से बाहर निकल गया। 7 बजते बजते सोम महाराणा प्रताप महाविद्यालय के छात्रावास में पहुंच गया। कॉलेज के खुलने में अभी 1 घंटे का समय बाकी था। जल्दी जल्दी वह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर मोटे पेट का ताला लगा हुआ था। बालू अभी तक गांव से नहीं लौटा था। ताला खोलकर ने कमरे में प्रवेश किया। कंधे पर टंगा हुआ थैला उतार कर उसने टेबल पर रखा। फिर वह कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। प्रतिदिन की तरह 8 बजने से पहले तैयार होकर सोम कॉलेज के गेट पर आ खड़ा हुआ। वहां लड़के लड़कियों की भीड़ गेट में प्रवेश करने लगी थी। सड़क पर स्कूटर, मोटरसाइकिलें और कारों का तांता लग गया था। किताबों के बैग को कंधे पर टांग कर सोम कॉलेज की चारदीवारी के सहारे खड़ा हो गया। उसकी नजरें उत्तरी दिशा में सड़क पर आने जाने वाले वाहनों पर विचरण करने लगी। सहसा तीव्र गति से आती हुई लाल रंग की लंबी होंडा कार को देखकर उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। कुछ ही क्षणों में कार कॉलेज के गेट पर आकर ठहर गई। कार का पिछला गेट खुला और अंदर से श्रेया बाहर आई। दूर से ही उसे देखकर सोम के दिल की धड़कन बढ़ गई। काले रंग की जीन्स और लाल रंग के टॉप में खिले हुए श्रेया के रूप को देखकर वह दंग रह गया। कार से बाहर निकलकर वह तेज कदमों से श्रेया कॉलेज के गेट में प्रवेश हो गई। उसके पीछे सोम भी अपनी कक्षा की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में ही सोम अपनी कक्षा में पहुंच गया। वहां छात्र छात्राओं का कोलाहल मचा हुआ था। सबसे आगे की पंक्ति में बैठी हुई श्रेया हंस हंस कर सहेलियों से बातें कर रही थी। सोम अंतिम पंक्ति में एक सीट पर आकर बैठ गया। कक्षा के छात्र छात्राओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लड़के लड़कियों के शोर शराबे के बीच चुपचाप बैठे हुए सोम की नजरें बार बार श्रेया पर जाकर टिक जाती थी। हंसती मुस्कुराती हुई श्रेया ने उसकी ओर देखा तो दोनों की नजरें टकरा गई। श्रेया की काली आंखों में देखकर सोम रोमांचित हो उठा। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई। बैग में से एक पुस्तक निकालकर वह उसके पन्ने पलटने लगा। पहला घंटा बजने के कुछ क्षणों बाद ही कक्षा में प्रोफेसर राधेश्याम मेहता ने प्रवेश किया। प्रोफेसर के सम्मान में सारे छात्र छात्राएं खड़े हो गए। अपनी सीट पर आकर प्रोफेसर मेहता बोले, सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। प्लीज सिट डाउन। प्रोफेसर का आदेश सुनकर सभी लड़के लड़कियां अपनी सीट पर बैठ गए। प्रोफेसर मेहता ने रजिस्टर खोला और उपस्थिति लेने लगे। जिस छात्र छात्रा का नाम प्रोफेसर मेहता पुकारते वह हाथ उठाकर बोलता, यस सर। उसकी उपस्थिति लगाकर प्रोफेसर अगले छात्र का नाम पुकार देते। अंत में उन्होंने पुकारा, सोम कुमार। सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ सोम खड़ा हुआ और हाथ ऊपर उठाकर बोला, हाजिर साहब। सोम के शब्दों को सुनकर सारी कक्षा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अपने बैग में से जोगड़िया माता के प्रसाद का पैकेट बाहर निकालकर सोम ने हाथ ऊपर उठाया।
मुस्कुराते हुए वह बोला, सर मैं जोगण्या माता का प्रसाद लाया हूँ। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, देवी का प्रसाद तुम सबको बांट दो। यह सोम सुनकर सोम हर्षित हो उठा। प्रसाद का पैकेट उठाकर वह तेज कदमों से आगे आ गया। सबसे पहले पैकेट में से प्रसाद निकालकर उसने प्रोफेसर राधेश्याम मेहता को दिया। फिर वह आगे की पंक्ति में बैठी हुई छात्राओं को पंक्ति प्रसाद बांटने लगा। 3-4 छात्राओं को प्रसाद देने के बाद वह श्रेया के सामने आ खड़ा हुआ। श्रेया के नजदीक पहुंचकर वह अभिभूत हो उठा। पैकेट में से प्रसाद निकालते हुए उसका हाथ कांपने लगा। प्रसाद लेने के लिए श्रेया ने अपना दाहिना हाथ आगे फैलाया और सोम को देखकर वह मुस्कुराने लगी। कांपते हुए हाथ से सोम ने प्रसाद श्रेया के हाथ में रखा। श्रेया की हथेली के क्षणिक स्पर्श मात्र से उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। मंद मंद मुस्कुराती हुई श्रेया की काली आंखों में देखकर वह रोमांचित हो उठा। सहसा उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई, उसके अंदर हलचल मच गई। दूसरे क्षण वह श्रेया के सामने से हट गया। अगली छात्रा को प्रसाद देने के लिए वह आगे बढ़ गया। सबको प्रसाद बांटने के बाद सोम अपनी सीट पर आ बैठा। श्रेया के हाथ का क्षणिक स्पर्श उसे अभी भी रोमांचित कर रहा था। उसका मन अति प्रफुल्लित हो रहा था। सोम और माता के प्रसाद को देखकर पीछे की पंक्ति में बैठे कुछ छात्र छात्राएं हंसी ठिठोली करने लगे तो प्रोफेसर मेहता ने उन्हें डांटा, आप लोग माता का प्रसाद का मजाक मत उड़ाइए। यह प्रसाद असाधारण व चमत्कारी है। सब लोग इसे श्रद्धा के साथ ग्रहण कीजिए। मैं जानता हूं कि विज्ञान देवी देवताओं के चमत्कार व ईश्वर की शक्ति को नहीं मानता है, परंतु अपने अनुभव के आधार पर मैं इन्हें महत्व देता हूँ। आज का समय विज्ञान का युग है। हर तरह की सुख सुविधाएं व साधन संपन्नता है, लेकिन इतनी महंगी है कि केवल मुट्ठी भर लोगों को ही उपलब्ध होती है। हमारे देश की 80% जनता आज भी गरीब है, जो विज्ञान की इन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकती है। जीवन जीने के लिए इन्हें कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और परेशानियों की अवस्थाओं में ये लोग देवी देवता ही इनका सहारा बनते हैं। माँ जोगण्या भी एक ऐसी देवी है जिसकी आस्था में लोगों के बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। माँ का हृदय बड़ा विशाल है। राजा हो या रंग चोर हो या डाकू, माँ के द्वार पर सभी को स्थान मिलता है। मन में आस्था लेकर जो भी माँ के द्वार पर पहुंचता है, देवी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। भारत की संस्कृति में देवी देवताओं का अति महत्वपूर्ण स्थान है। हमें कभी भी इनका निरादर नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर मेहता की इस बात को सुनकर कक्षा में खामोशी छा गई। हंसी ठिठोली कर रहे छात्र छात्राओं के चेहरों पर गंभीरता उभर आई। प्रोफेसर मेहता ने चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर आज का टॉपिक लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यह देखकर सब छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी कॉपियां खोल ली। प्रोफेसर उन्हें पढ़ाने लगे। 4 पीरियडों की पढ़ाई के बाद ठीक 11 बजे लंच की घंटी बज गई। लंबे समय से कक्षा में बैठे हुए छात्र छात्राएं तेज गति से बाहर निकल भागे। 2 मिनट में ही क्लासरूम खाली हो गया। नीचे उतरकर लड़के लड़कियां अलग अलग ग्रुपों में बंट गए। कुछ चाय नाश्ता करने गेट के बाहर निकल गए और कुछ पार्क में इधर उधर पेड़ों की छाया में अपने टिफिन खोलकर नाश्ता करने बैठ गए। बातें करने लगे। इस कॉलेज में सोम का एक ही मित्र है, बालू, और वह आज कॉलेज में नहीं है। वह अकेला कहाँ, वह किधर जाए। धीरे धीरे चलता हुआ वह दूर निकल गया। एकांत में जाकर वह पार्क के एक पेड़ की छाया में जा बैठा। कुछ समय बाद वह हरी धूप पर लेट गया और आंखें मूंद कर सुस्ताने लगा। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सोम? अचानक किसी का मधुर स्वर सुनकर सोम चौंक पड़ा। उसने आंखें खोली और सामने श्रेया को खड़ी देखकर वह विस्मित रह गया। फुर्ती से वह उठ बैठा हुआ। श्रेया जी, आप यहाँ? मैंने तुम्हें यहाँ लेटे हुए देखा तो मैं समझी कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ श्रेया जी। आज सुबह 4 बजे ही जागा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सुस्ता रहा था। यह कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। इसी समय घंटी बज गई। लंच का समय समाप्त हो गया। दोनों बातें करते हुए कक्षा की ओर चल पड़े। तुम जोगण्या माता के रहने वाले हो सोम? हाँ श्रेया जी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं भी कभी कभी जोगण्या माता के दर्शन करने मंदिर में आती हूँ सोम। अच्छा,
हाँ सोम, मेरे मम्मी पापा माँ जोगणिया के भक्त थे। पापा ने हमारे घर में भी माता का मंदिर बनवा रखा है। वे रोज देवी की पूजा करते हैं। अक्सर वे देवी के दर्शन करने जोगणिया माता आते जाते रहते हैं। मम्मी पापा के साथ कभी कभी मैं भी जोगणिया माता के दर्शन करने आती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है श्रेया जी। इसी तरह की बातें करते हुए वे कक्षा में पहुंच गए। वहां पर लड़के लड़कियों का कोलाहल मचा हुआ था। श्रेया आगे की पंक्ति में आकर अपनी सहेलियों के बीच में बैठ गई और सोम सबसे पीछे की पंक्ति में अपनी सीट पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद ही भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर प्रोफेसर बोरगांवकर जी ने कक्षा में प्रवेश किया। सब छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक अपनी अपनी सीट पर पढ़ने बैठ गए। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरे उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 10। अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।